नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल संपूर्ण कथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक करने का विधान है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस को बरसायत अमावस मनाई जाती है। बरसायत अमावस को बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसमें मौली, जल, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसायत अमावस की कहानी सुनी यह कही जाती है। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर सीधा निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर सीधा देते हैं। यदि किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी सीधा निकालने के लिए भेजना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है, जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। ब्राह्मणों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो ब्राह्मणों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। उसके सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, बहू चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहीं से होकर निकल रहे थे। उनकी नजर सावित्री पर पड़ी तो उन्होंने सावित्री से प्रश्न किया कि क्या बात है पुत्री, रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। महादेव और पार्वती बोले कि आज बरसायत अमावस है, तू उसकी पूजा करेगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह गहने हीरे और मोती के बन गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने धर्मराज के पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं।
धर्मराज बोले कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वे बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुझे और क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया। हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़सायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। धर्मराज के वचनों के अनुसार सावित्री का पति जीवित हो गया। इसके बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ के वृक्ष की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़सायत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो भक्तों, आप सभी पर माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।